सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। आप मुझे अरेस्ट कराना चाहते हैं, आप बता दीजिए, जहाँ कहोगे मैं आ जाऊँगा। लेकिन इस तरह से अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के उन्हें फांसी लगाने पे, उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर मत कीजिए, इससे घर उजड़ रहा है। केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। दोनों तरफ से हर रोज नए नए दावे और बार पलटवार देखने को मिल रहा है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक और बड़ा दावा करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते दिनों जिस सीबीआई अधिकारी ने आत्महत्या की थी, उन पर मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे गिरफ्तार करने की कानूनी मंजूरी देने का दबाव डाला गया। सुनिए मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। 2 दिन पहले सीबीआई के एक अधिकारी ने सुसाइड किया और उसकी पूरी खबर आप लोगों ने, मीडिया ने भी दिखाई थी कि किस तरह से एक सीबीआई के अधिकारी ने सुसाइड किया है। उनके बारे में पता चला है कि जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डेप्यूटी लीगल एडवाइज़र। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइज़र थे। इनका काम था लीगली चीज़ों को अप्रूव करना, उनको रिजेक्ट करना, उनकी सारी लीगलिटी को देखना। और मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एक्साइज के मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता ये चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर, ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने, सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत दुखद घटना है कि सीबीआई के एक अधिकारी को, जिसको दिख रहा था कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया गलत काम करने के लिए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे फंसाने के लिए, मुझे अरेस्ट करने के लिए, किसी फर्जी केस को लीगली साउंड बनाने के लिए एक अधिकारी पर इतना दबाव बनाने पर आ गए ये लोग कि अब बेचारे उस अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा। ये बहुत अफसोसजनक है। मेरी उनके परिवार के प्रति बहुत संवेदना है, उनकी असमय इस घटना से। मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे फंसाना चाहते हैं तो फंसा लीजिए, लेकिन इस तरह अधिकारियों पर दबाव बनाकर उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर ना करें। मैं आज प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप मुझको फंसाना चाहते हैं फर्जी तरीके से, फंसा लीजिए। आप मेरे ऊपर रेड कराना चाहते थे, आपने रेड करा ली। आप फर्जी एफआईआर करा चुके मेरे ऊपर। आप मुझे अरेस्ट कराना चाहते हैं, आप बता दीजिए, जहाँ कहोगे मैं आ जाऊँगा। लेकिन इस तरह से अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के उन्हें फांसी लगाने पे, उन्हें आत्महत्या करने पे मजबूर मत कीजिए, इससे घर उजड़ रहा है। ये ठीक नहीं है। आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं, मैं सीबीआई का इस्तेमाल कैसे करूं, मैं ईडी का इस्तेमाल कैसे करूं, मैं चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराऊं, चुने हुए एमएलएज को कैसे खरीदूं। आप स्कूल बनाने पे कब सोचेंगे? आप अस्पताल बनाने पे कब सोचेंगे? आप महंगाई कम करने पे कब सोचेंगे? आप रोज़गार देने पे कब सोचेंगे? आप केवल यही सोचते रहते हैं कि कैसे सीबीआई पे दबाव बना के चुनी हुई सरकार को गिराऊं विपक्ष की, कैसे चुने हुए एमएलएज को खरीद लूं विपक्ष के। बता दें कि सीबीआई हेडक्वार्टर में डिप्टी लीगल एडवाइजर के पद पर तैनात व्यक्ति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मृतक की पहचान हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जितेंद्र कुमार के रूप में हुई थी। उन्होंने अपने घर में कपड़े से फांसी लगाई थी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें लिखा था कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।